रायबरेली के उचार तहसील में आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में महंगाई, गैस के बढ़ते दाम, बेरोजगारी और पेपर लीक किसानों की समस्याओं सहित क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, युवा रोजगार के लिए भटक रहे और किसान सूखी नहरों और खराब सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है, किन किन मुद्दों को लेकर के किया गया है? मैं आकाश मौर्य आज अपने सभी समाजवादी साथी और संगठन के लोगों के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश एवं हमारे जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज हम सब लोग ऊंचाहार की जनता जो जन समस्याओं से त्रस्त है, आज जब ऊंचाहार में आंधी तूफान से जब सभी पोल ध्वस्त हो गए, तारें टूट गईं, उसको सही करने के बजाय इस भाजपा सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी करी, 10% का सरचार्ज लगाया। और मैंने यहाँ तक देखा कि स्मार्ट मीटर के द्वारा जब हमारे ग्रामीणों का 10-10 हज़ार लाखों का बिल आया, उसको माफ़ करने के बजाय फिर भी उसने बिजली का बिल बढ़ाया। इस वजह से ऊंचाहार की जनता त्रस्त है, कहीं से लोन लेकर के किसी तरह गरीबी में जी रही है और नहरों में पानी नहीं है, किसान त्रस्त है। जब मेरा युवा साथी जब शिक्षा लेकर के जब ये चेष्टा करता है कि अब वो आगे जा कर के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो जो सरकार कभी वादा करती थी कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे हम, आज वो सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। उनके बड़े बड़े दावे, नीति रीति आज विफल हो रही है और इस सरकार में केवल और केवल जनता त्रस्त हो रही है। आज 3 महीनों में मैं देख रहा हूँ गैस के दाम की कीमतें, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, इतने बढ़ गए हैं कि जनता उसको खरीद नहीं पा रही है। यूँ तो उज्ज्वला में कई सिलेंडर बांटे, लेकिन यही सरकारी आंकड़ा कहता है कि 3 करोड़ लोग उज्ज्वला में आज गैस भी नहीं भरवा पा रहे हैं, केवल कनेक्शन लेके रह गए हैं। ये सरकार जब गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पाई तो केवाईसी नाम का ढोंग ला दिया और 200 रुपए की वसूली तक हुई है, मुझे यहाँ तक ज्ञात है। बिजली के तार जोड़ने तक के लिए बिजली कर्मचारियों ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके तार जोड़े हैं। ये उत्पीड़न है, ये उत्पीड़न लगातार हो रहा है, इस भाजपा सरकार में हो रहा है। केवल और केवल महंगाई बढ़ी है इस भाजपा सरकार में। आज इसीलिए सभी जन समस्याओं को, मुद्दे को लेकर के हम सभी समाजवादी पार्टी के सभी लोग, हमारे युवा साथी यहाँ इकट्ठा होकर सरकार के कानों तक महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके हम लोग उस तक ये बात पहुंचाने आए हैं। अगर इस सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगी, हम बहुत बड़ा आंदोलन अपने राष्ट्रीय नेताजी के नेतृत्व में करेंगे। और हम तो लड़ने मरने वाली कौम से हैं, हम तो पीड़ित समाज के लोग हैं। जिस प्रकार पीड़ित समाज का आज शोषण हो रहा है, थाने में जाति देखकर न्याय होता। समाजवादी पार्टी का विशाल धरना और प्रदर्शन ऊंचाहार विधानसभा की समस्याओं को लेकर के था और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। आज पूरे ऊंचाहार विधानसभा के अंदर आम जनमानस बेहाल है। बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि अभी जो भगवतीपुर एक गांव हमारा है, वहाँ 15 दिन से बिजली नहीं आई है और वहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। यहाँ जेई से लेकर के एक्सीएन तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और यहाँ गैस की समस्या है। आम जनमानस और जो परिवार के लोग हैं वो सब परेशान हैं। गैस किसी को मिल नहीं रही है और अगर मिल भी रही है तो ब्लैक बाजारी की वजह से मिल रही है, जिसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज है। चाहे महिलाओं का उत्पीड़न हो, चाहे हमारे नौजवान छात्रों का उत्पीड़न हो, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवानों का उत्पीड़न हो,
चाहे हमारे शिक्षकों का उत्पीड़न हो, चाहे व्यापारियों का उत्पीड़न हो और चाहे हमारे गरीब किसान मजदूर हों उनका उत्पीड़न हो, आम जनमानस पूरी तरह बेहाल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनमानस आज सड़कों पर इसलिए उतरा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और 2027 में अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपेंगे ताकि आम जनमानस को न्याय मिल सके और ऊंचाहार विधानसभा में विकास हो सके, जैसा कि 17 से लेकर के 22 तक यहाँ विकास हुआ है। आए हुए हमारे सभी क्रांतिकारी साथी, जितने भी हमारे नौजवान हैं, हमारी महिलाएं हैं और हमारे पार्टी के क्रांतिकारी हमारी साथी हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं। सभी साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ के यही सब बातें यहाँ के विधायक जी करते रहते हैं। जब से दल बदल करके गए हैं तब से इस विधानसभा क्षेत्र की और दुर्गति, और इस विधानसभा क्षेत्र में जो आपको विकास दिख रहा है ये सब 2012 से 2017 के बीच का है, जो उस समय के मुख्यमंत्री और हम सब के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा कराया गया। मैं गिना सकता हूँ, जो पुल बना गंगा में ये अखिलेश यादव जी की देन है। इस क्षेत्र में 7 बड़े पावर स्टेशन लगाने का काम, बिजली को दुरुस्त करने का काम ये माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ। यहाँ पर 8 CSC और PSC बनाने का काम, आपके हनुमानगंज में शानदार अस्पताल खड़ा है, आपके ऊंचाहार अस्पताल को अपग्रेड किया गया, ITI बनाई गई और न जाने कितने काम इस ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं। और इस क्षेत्र की जितनी भी सड़कें आपको दिख रही ये सारे लेआउट अखिलेश यादव जी की सरकार के दिए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है 9 वर्ष की योगी आदित्यनाथ की सरकार में 1 इंच सड़क बढ़ाने का काम यहाँ नहीं हुआ। यहाँ की तमाम जमीन सीपेज से ग्रस्त है, तमाम नाले ऐसे हैं कि उनमें सीपेज की वजह से फसल चौपट है, लेकिन एक भी नाले की सप्लाई, एक भी नाले की सफाई आज तक नहीं हुई है। इस तरह से उस ऊंचाहार की दुर्दशा है। भाषण लंबे लंबे न जाने कहाँ के बात करते हैं और सिर्फ ये विधायक यहाँ के अपने स्वार्थ पूर्ति काम करते हैं। वोट हमारा समाजवादियों का, वोट हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मानने वाला हो, उस वोट की बदौलत वो विधायक बने और हमको धोखा दे करके आज भारतीय जनता पार्टी में गए और अपना निहित स्वार्थ सिद्ध किए और मंत्री बन के आए। हम कह रहे हैं आज तुम मंत्री हो, आज मंत्री हो तो तुम ऊंचाहार का और विकास करा देते, लेकिन वो अपना विकास कर रहे हैं, ऊंचाहार के विकास से उनका कोई वास्ता नहीं है। आज इस दुर्दशा का जिम्मेदार कोई है तो ये इस क्षेत्र के विधायक हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो हमारी आज ये मांग है कि जो ऊंचाहार की सड़कें जर्जर हैं वो अविलंब ठीक किए जाए, बिजली के तमाम पोल आंधी में टूट गए थे वो दुरुस्त किए जाएँ, पावर सप्लाई आपूर्ति जो है बिजली की वो पर्याप्त 18 घंटे देहात को दिया जाए और यहाँ की नहरों में पानी छोड़ा जाए, इसलिए कि धान का सीजन आ चुका है। यही नहीं ये धरना प्रदर्शन आप लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्या ऊंचाहार विधानसभा के लिए है या फिर पूरे देश में जो इस समय स्थित है उसको लेकर? नहीं, ऊंचाहार विधानसभा के लोग भी उसी देश में हैं, इस भारत देश के ही अंग हैं। ऊंचाहार विधानसभा के लोग भी गैस किल्लत से परेशान हैं। ऊंचाहार के विधानसभा के लोग बिजली की बढ़ी दरों से परेशान हैं। इस ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के लोग डीजल और पेट्रोल के दामों से परेशान हैं। तो ये ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और इस भारत देश का अंग है। तो हम यहाँ के लोग, हमारे ऊंचाहार के लोग ये मांग करते हैं कि बढ़ी हुई गैस की दरें, बढ़ी हुई बिजली की दरें और गैस और डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसको तुरंत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वापस ले और ऊंचाहार के सर्वांगीण विकास के लिए निश्चित रूप से अभी तत्काल कोई व्यवस्था करे। यहाँ की जो तत्कालिक व्यवस्थाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क और नहरें तत्काल दुरुस्त किए जाए। गौशालाओं में जो दुर्गति है वो आप सबसे छिपी नहीं है। चारा नहीं है गायों को देने के लिए, आज गायें बिना चारा के बीमार हैं, मरी जा रही हैं, लेकिन यहाँ किसी को चिंता नहीं है। आज इसी ज्ञापन के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से देने आए थे कि तत्काल ऊंचाहार की व्यवस्था दुरुस्त की जाए और ऊंचाहार में विकास का पहिया चले। और यही नहीं, हम फिर से मांग करते हैं कि अगर ऊंचाहार की स्थितियाँ ठीक नहीं हुई तो अविलंब हम लोग कोई बड़ा धरना प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन यहाँ ऊंचाहार में करने का काम करेंगे। हम लोग आंदोलन वाले लोग हैं, हम लोग नेताजी के सिपाही हैं। हम